Welcome back, student. Let's we continue our topic, and our topic is Human Genome Project. It is that project, yeah, you can say it is a big or it is a mega project. इसको mega project कहा जाता है. कौन सा project है ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस्ड किया गया. Now first of all you have to know about the term what is a genome. जीनोम क्या है, जीनोम टर्म क्या बता रही है हमें. हमारे अंदर आप जानते हो कि ह्यूमन बीइंग एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. ह्यूमन इज द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसके न्यूक्लियस एक सेल की न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है. क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमोसोम यू कैन से, एंड क्रोमोसोम है ये दो चीजों से बने हुए हैं. यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है, दे आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट डीएनए हिस्टोन प्रोटीन. तो हमें क्या देखना है, ये हमारे अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनमें टोटल डीएनए कंटेंट्स है, उसे हम टोटल एग्रीगेट करके हमें क्या कौन सी टर्म हम उसके लिए यूज करते हैं, दैट इज जीनोम. सो जीनोम क्या है, जीनोम इज द टोटल डीएनए कंटेंट इन ह्यूमन बीइंग. अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम के बारे में देख रहे हैं, तो हमें किसका बताना है, हमें ह्यूमन जीनोम का ही बताना है. सो टोटल डीएनए कंटेंट in the human being, that term is known as genome. उसे हम क्या कहते हैं, we call that is the genome. So human genome project ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमें डीएनए का मेकअप पता चला, या हमने क्यों किया. इट इज अ प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज द प्रोजेक्ट, या इट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which lies in the DNA sequence. So it is the genetic makeup, of an organism lies in DNA sequence. Now you know very well that DNA का क्या सीक्वेंस है, DNA का क्या जेनेटिक मेकअप है. ये हमारा DNA है और DNA के अंदर उसके बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं. बेस पेयर हैं वो आपस में प्यूरिन और पायरामाइडिन आपस में पेयरिंग करते हैं. तो यहाँ पे C है, ये G के साथ पेयर करेगा. तो इस तरह से हमारे बेस पेयर्स आपस में, हमारे नाइट्रोजनस जो बेसिस हैं वो आपस में पेयर्ड रहते हैं. तो जेनेटिक मेकअप है हमारे डीएनए का, ये क्या बता रहा है, ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, हमारे बेस पेयर्स हैं, इनका सीक्वेंस बता रहे हैं कि कौन सा किसके साथ कहाँ पे. यहाँ एडेनिन का बेस पेयर थायमीन है, तो उसके नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है या जो बेस पेयरिंग या जो नाइट्रोजनस बेस है वो ग्वानाइन है या फिर वो साइटोसिन है. नेक्स्ट वैसे ही ग्वानिन और साइटोसिन के नेक्स्ट जो बेस पेयर प्रेजेंट है वो एडेनिन है या फिर वो थायमीन से स्टार्ट है. तो इस तरह से हम जब अपने डीएनए का सीक्वेंस्ड जो एनालाइज करते हैं, वो प्रोजेक्ट हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है, दैट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ह्यूमन बीइंग का टोटल डीएनए, उसके डीएनए का जो सीक्वेंस है, बेस पेयर का सीक्वेंस है, वो टोटल एनालिसिस किया गया. एंड ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्ट हमारा 13 ईयर में कंप्लीट हुआ. इट इज द प्रोजेक्ट विच टुक 13 years, and
this was started by US Department of Energy. It was started by US Department of Energy and National Health Organization. So it is a project which took 13 years. ये 13 years में complete होने वाला प्रोजेक्ट था. काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट था. इस पे काफ़ी इसका जो एक्सपेंडिचर था वो भी बहुत ज़्यादा था. बहुत सारे जो इस पे काम करने वाले बहुत सारे लोग थे. इसकी बहुत सारी बुक्स हैं, वो भी बहुत सारी बुक हैं. तो इसीलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है. दिस प्रोजेक्ट इज नोन एज मेगा प्रोजेक्ट. नाउ व्हाट आर द गोल ऑफ what are the goals of human project, human genome project? क्या गोल हैं इसके? So have a look here. Goals of HGP. इसकी अब्रिविएशन है वो बनती है HGP, Human Genome Project. So goals of HGP. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कौन कौन से गोल्स हैं? सो फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई first is to identify 20 to 20,000 to 25,000 genes present in human DNA. Gene in human DNA. This was the first goal. These are the goals of HGP. कौन कौन से goals थे इसके? तो to identify 20,000 to 25,000 gene in human DNA. You know very well that what are the genes is the DNA and the segment, functional segment of DNA. छोटे छोटे segments हैं DNA के, उन्हें हम क्या कहते हैं? We call that are the genes. तो इसका ये है एक गोल, तो इसका ये है कि 20,000 से 25,000 जीन जो हमारे DNA के अंदर प्रेजेंट DNA में हैं उनको आइडेंटिफाई करना. सेकंड, जीन को आइडेंटिफाई करना. सेकंड गोल है इसका वो ये है कि कम से कम 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर को एनालाइज करना. तो है टू डिटरमाइन 3 billion chemical base pair sequence, to determine 3 billion chemical base pair sequences in human DNA. Third is to improve the tools for the data analysis. To improve the tools for data analysis. To store the information, fourth is to store the information in database. To store the information in database.
सो दीज वर गोल्स, कौन कौन से गोल्स थे ह्यूमन HGP के ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सबसे पहले जब स्टार्ट किया गया तो क्या पता किया गया कि भाई हमारा जो DNA है उसके, हमें पता है हमारा DNA है उसकी फंक्शनल यूनिट, छोटे छोटे जो सेगमेंट्स हैं उसके उन्हें जीन कहा जाता है। तो ये जीन, इन जीन के बारे में पता लगाना, तो जीन कितने हैं अप्रॉक्सीमेटली, ये एक एस्टिमेशन है अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन। So it is the first goal of the HGP to identify 20 to 25,000 gene in human DNA. Second is to determine 3 billion base pairs sequence which is present in human DNA. Third, to improve the tools for data analysis. Fourth, to store the information in databases. तो ये हमारे कुछ गोल थे हमारे HGP के। अब हम चलते हैं हमारी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उसके बाद काफ़ी सारे जीनोम हमारे सीक्वेंस्ड किए गए, जैसे बैक्टीरिया एंड यीस्ट, सी एलिगन। आफ्टर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आफ्टर ह्यूमन जीनोम, बैक्टीरिया, यीस्ट, ड्रोसोफिला जो आज तक सीक्वेंस्ड कर दिए जा चुके हैं। सो टुडेज सीक्वेंस्ड जीनोम कौन कौन से हैं? टुडेज सीक्वेंस्ड जीनोम, ये कौन कौन से सीक्वेंस्ड जीनोम है जो एनालाइज कर दिए जा चुके हैं आज तक? सो बैक्टीरियल जीनोम, सेकेंड यीस्ट के जीनोम को भी एनालाइज्ड कर दिया जा चुका है। एंड सी एलिगन, इट इज अ टाइप ऑफ नेमेटोड, सी एलिगन्स। एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो है ही हमारा, तो ह्यूमन जीनोम तो हो ही चुका। बैक्टीरियल, यीस्ट, सी एलिगन, ड्रोसोफिला। तो ये हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनका जीनोम प्रोजेक्ट या जिनके DNA का सीक्वेंस एनालाइज कर दिया जा चुका है। नेक्स्ट है साइलेंट फीचर्स ऑफ HGP। सो these are the silent features of human genome. ह्यूमन जीनोम के कुछ फीचर्स हैं। ह्यूमन जीनोम contains 3,164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस। हमारा जो टोटल ह्यूमन जीनोम है, टोटल ह्यूमन जीनोम मतलब ह्यूमन की बॉडी में जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके क्रोमोसोम के अंदर जो हमारा DNA कंटेंट्स है तो उसे हम ह्यूमन जीनोम बोलते हैं। सो ह्यूमन जीनोम कंटेन 3,164.7 million nucleotide bases। and second point is एवरेज जो है एक जीन है हमारा, वो कितने बेस पेयर कंसिस्ट करता है, एवरेज है वो कितनी है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3000 bases। सो द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 bases। बट लार्जेस्ट एक्सेप्शन तो हर जगह मिलता है, बट लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रॉफिन and that at 2.4 million bases। so that these are the average कि जीन है हमारे, जीन छोटे होते हैं बड़े होते हैं, जीन के अंदर बेस पेयर्स पाए जाते हैं, कौन से जीन के अंदर कितने बेस पेयर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जीन एवरेज रखी गई है जीन की कि जीन अप्रॉक्सीमेटली ऐसे होते हैं, एवरेज देखा जाए तो ऐसा है कि ये 3000 बेस पेयर्स कंसिस्ट करते हैं। लेकिन जो हमारा डिस्ट्रॉफिन है वो कितने बेसेस रखता है, दैट इज 2.4 million bases। Third point, the total number of gene is estimated to be 30,000। total number of gene। अब अगर आपसे ये पूछा गया, ये तो बताया गया कि भाई हमारे अंदर हमारे जीनोम में इतने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हैं, तो फिर जीनोम
के अंदर जीन कितने हैं, जीन मतलब डीएनए के सेगमेंट्स, टोटल डीएनए के सेगमेंट्स कितने हैं, फंक्शनल यूनिट कितनी है, तो यहाँ पे उसका एस्टिमेशन रखा गया है दैट इज अबाउट 30,000 एंड 99, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 99.9 न्यूक्लियोटाइड among all organisms that are present exactly same. इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द जो भी बच गया इसमें 0.1 वो डिफर करता है, वो वेरी होता है और उसी के बेस पे हर इंडिविजुअल अब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड टू बी 30,000 and 99.9 nucleotide bases are exactly same in each and every human being. And next is ये जो हमारा जीनोम है इसका सिर्फ 2% हमें पता है, हमारे डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से फिर क्योंकि हम सेंट्रल डोग्मा में ये चीज़ पढ़ चुके हैं तो डीएनए से हमारा डीएनए क्या है, डीएनए जीन्स का बना हुआ है दैट आर मेड अप ऑफ फंक्शनल पार्ट एंड दैट फंक्शनल पार्ट आर नोन एज जीन। तो यहाँ पे जीन्स हैं वो एमआरएनए डीएनए का पार्ट है वो एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, एमआरएनए में हमने पढ़ा है बाकी तीनों टाइप के आरएनए हमारे डीएनए से ही बनता है और एमआरएनए के बाद फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जितना हमारा डीएनए टोटल डीएनए प्रेजेंट है वो सारा डीएनए प्रोटीन बनाता है, क्योंकि अगर सारा डीएनए प्रोटीन बनाता तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो जाता, ऐसा नहीं है, सिर्फ इस जीनोम का 2% से भी कम पार्ट होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सो यू कैन से लेस दैन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट, now we know very well that we having 23 pairs of chromosome. 23 pairs हमारी जो cells हैं, हमारी सेल है उनके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं। 46 को जब देखेंगे हम पेयर में करेंगे तो 23 पेयर्स हैं। तो फर्स्ट से लेके 23 पेयर, फर्स्ट टू 23, फर्स्ट क्रोमोसोम एंड देन 23। यहाँ फर्स्ट टू 22 क्रोमोसोम हैं वो मेल और फीमेल दोनों के सेम होते हैं जिन्हें हम ऑटोसोम्स बोलते हैं एंड जो एक पेयर बच जाता है वो डिफर करता है मेल में और फीमेल में। सो इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम। सो मैं आपको ये यहाँ पे ये नोट करवाना चाह रही हूँ कि क्रोमोसोम फर्स्ट है, फर्स्ट टू 23, तो जो फर्स्ट नंबर पे जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम सब क्रोमोसोम से बड़ा होता है, इसीलिए वो लार्ज होने के अब नंबर ऑफ जीन्स हैं वो डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम मतलब डीएनए कंटेंट्स, क्योंकि डीएनए है वो हमारे क्रोमोसोम है हमारा वो डीएनए से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। तो प्रोटीन की तो बात ही नहीं चल रही, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे डीएनए के, क्योंकि जीन है वो डीएनए का पार्ट है। तो क्रोमोसोम फर्स्ट है दैट हैविंग मोस्ट जीन एंड नंबर ऑफ जीन उसमें कितने वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, इसीलिए उसमें नंबर ऑफ जीन कितने होंगे 2968 जीन्स प्रेजेंट इन क्रोमोसोम फर्स्ट एंड सबसे स्मॉलेस्ट हैं वो कितने उनमें क्या प्रेजेंट होता है, दे हैविंग फ्यूवेस्ट जीन एंड दैट इज द Y जीन विच इज प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल में X रहेगा। तो यहाँ पे Y जीन है उसके पास, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि कौन सा क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा जीन कंसिस्ट करता है। तो यहाँ क्रोमोसोम फर्स्ट है दैट हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ जीन बिकॉज इट हैविंग the large size, yeah, it is the largest sized chromosome, that's why it having 2968, you can say 2968 gene and instead and in another case the fewest gene, क्योंकि सबसे largest and fewest ये बहुत ही important point है।
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जीन रखने वाला क्रोमोसोम फर्स्ट है एंड क्रोमोसोम Y है that is that chromosome which having the fewest gene because it is like that. So यहाँ पे बहुत कम जीन होते हैं और जीन कितने होते हैं? Genes are present 231. So that these were the silent features of genome. That human genome consists many nucleotide base pair and these are approximately 3 million. 3,164.7 million nucleotide base pair. Second, एवरेज अगर जीन की कंसिस्ट की जाए कि एक जीन में एवरेज देखा जाए कि हमारे न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? इट हैविंग 3000 बेसेस एंड लार्जेस्ट है दैट हैविंग 2.4 मिलियन बेसेस. थर्ड पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ जीन्स हैं दैट आर एस्टिमेटेड 30,000 and 99.9. This is very much important point that 99.9, not 90%. It is 99.9% nucleotides are exactly same in all human being and rest of the point differ. Less than 2% of the genome code for protein. We know less than 2%, क्योंकि अगर सारा DNA कंटेन, सारा हमारा जीनोम है, अगर वो सारा प्रोटीन बना देता तो हमें प्रोटीन बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. एंड देयर इज़ ईट रेगुलेशन एंड आपको पता है कि हमारी बॉडी में एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो अगर कोई भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो ऑर्गेनिक है चाहे वो इनऑर्गेनिक है, अगर उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है सो इट इज़ ऑलवेज हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट, क्रोमोसोम फर्स्ट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीन एंड दैट इज 2968 एंड Y क्रोमोसोम हैव fewest gene and that is 231. So student, these silent features of the human genome project. If you have, these are the points of silent features of human genome and इससे पहले हमने किया था वो गोल्स से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के. अब इससे आगे हम करेंगे मेथड ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. कौन कौन से मेथड हैं, क्या क्या हम उसको करते हैं and why human genome project is known as mega project. In next video we will discuss these all points. So if you having any problem related to this topic, so you can comment in comment box.